चलिए समझते हैं कि ये लॉजिकल फैलेसीज आखिर हैं क्या। कभी ऐसा हुआ है कि कोई तर्क सुनने में तो बड़ा दमदार लगे पर अंदर से लगे कि कुछ तो गड़बड़ है? तो ये जो गड़बड़ वाली फीलिंग है ना, यही होती है फैलेसी, मतलब तर्क में कोई बड़ी चूक। अब तर्क में होने वाली ये गलतियां मोटे तौर पे दो तरह की होती हैं। चलिए देखते हैं कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। फॉर्मल फैलेसीज में असल दिक्कत कंटेंट की नहीं बल्कि तर्क के स्ट्रक्चर की होती है। जैसे ये वाला तर्क, अगर बारिश होती है तो जमीन गीली होती है, जमीन गीली है इसलिए बारिश हुई। पर यहाँ एक पेच है, जमीन तो किसी और वजह से भी गीली हो सकती है ना? अब बात करते हैं इनफॉर्मल फैलेसीज की, जो हमें रोज सुनने को मिलती हैं। इसमें सबसे पहला है एड होमिनिम। यहाँ मुद्दे को छोड़कर सीधे इंसान पर अटैक किया जाता है। जैसे, शिक्षा पर इसकी राय मत सुनो, ये तो खुद एग्जाम में फेल हो गया था। दिक्कत यह है कि किसी की पर्सनल बात का उसके तर्क से कोई लेना देना नहीं होता। अगला है बैंडवैगन फैलेसी, मतलब भेड़ चाल, जो सब कर रहे हैं वही सही है। जैसे, हर कोई ये ऐप इस्तेमाल कर रहा है तो ये अच्छी ही होगी। सुनी है ना ऐसी बातें? पर कोई चीज सिर्फ इसलिए सही नहीं हो जाती क्योंकि वो पॉपुलर है। अब आते हैं हेस्टी जनरलाइजेशन पर, मतलब जल्दबाजी में कोई भी नतीजा निकाल लेना। मान लीजिए किसी शहर में दो लोग बदतमीज मिल गए और नतीजा निकाल लिया कि सभी वैसे हैं। यहाँ गलती ये है कि सिर्फ एक छोटे से सैंपल के आधार पर बहुत बड़ा फैसला सुना दिया गया। एक और आम गलती है फॉल्स कॉज, यानी दो अलग अलग चीजों को आपस में जोड़ देना। जैसे, मैंने अपनी लकी शर्ट पहनी और मैच जीत गया, जरूर शर्ट की वजह से जीता। सिर्फ इसलिए कि एक चीज दूसरी के बाद हुई, इसका मतलब ये नहीं कि पहली ने दूसरी को किया। तो ये एक क्विक गाइड है कुछ आम फैलेसीज को पहचानने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि इन गलतियों को पहचानने से होगा क्या? बात सिर्फ बहस जीतने की नहीं है, इससे सोच साफ होती है और हम बेहतर फैसले ले पाते हैं। तो अब जब ये सब साफ है, जरा सोचिए, इनमें से कौन सी फैलेसी सबसे ज्यादा सुनने को मिलती है?